एआई इंजीनियर का पुरस्कार कत्ल तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वालिदा की अदम दस्तियाबी पर पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज कर लिया। सरजानी टाउन में 22 साला मुदस्सिर को मौत के घाट उतारा गया। मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी गई थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल के मोबाइल फोन का फोरेंसिक भी करवाया जा रहा है। कोकेन क्वीन पिंकी ने जेल सहूलियात पर एतराज उठा दिया। कपड़े और अद्वियात न मिलने की शिकायत जेल इंतजामिया के खिलाफ तहरीरी दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट विमेन को तलब कर लिया। मुलजिमा को अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जा रहे, अदालत का इस्तफसार। जेल सुपरिंटेंडेंट ने जवाब दिया, काबिल एतराज लिबास की इजाजत नहीं दे सकते। अनमोल नॉर्मल कपड़े पहन सकती है, टी शर्ट की इजाजत नहीं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। अदालत ने दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर दरखास्त निपटा दी। कराची बार का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। सन हाई कोर्ट के ओल्ड और न्यू बार रूम पोलिंग स्टेशन में तब्दील। बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल जारी। 5,500 से ज्यादा वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारती निशिस्त पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला। नायब सदर की निशिस्त पर 8 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की निशिस्तों पर भी सख्त मुकाबला मुतवक्किल। मैनेजिंग कमेटी की 11 निशिस्तों के लिए 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है, वो होने जा रहा है बायोमेट्रिक्स, यानी कि तारीख में पहली मरतबा जो है ये बायोमेट्रिक होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली खान जलबानी ने ये इंतजाम किए हैं कि बायोमेट्रिक जो है लोगों का वेरिफिकेशन होगा, वोट जो है कास्ट भी बायोमेट्रिक होगा, और जब इलेक्शन ख़त्म होगा टाइम तो उसका रिजल्ट भी जो है ऑनलाइन ही यानी कि नशर किया जाए। बादलों के डेरे, मौसम अबरालूद। कराची के मौसम की अजब कहानी, हफ्स की कैफियत बरकरार। सूरज ने भी कमर कस ली, पारा 35 डिग्री जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेज हवाएं चलने की पेशगोई कर दी। अमेरिका ईरान कशीदगी, पेट्रोल डीजल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल 323 रुपये 30 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। पेट्रोल यार बस नहीं महंगा होना चाहिए सी। पहले तो 1 रुपये से इन्होंने सस्ता किया, हुण देख लो 13 रुपये फिर महंगा करता। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ख्याल करे, गरीब बंदे हैं। अवाम आगे पहले ही इसका नाम क्या मजबूर है, दोबारा पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, तो इसलिए गरीब आम बंदा किधर जाए। फिर पेट्रोल बहुत महंगा किया गवर्नमेंट ने। बहुत माड़े बंदे जेडे पीसे जान डे बेचारे, मजदूरी लभन कोई नहीं की डई, तो बड़ी परेशानी। महंगाई का तूफान ही है, पेट्रोल बजाए सस्ता होंदे मजीद महंगा करी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ਦਾ पेट्रोल ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਘਟਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਿਆਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾਕਾਰ नहीं है। गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया है महंगाई के दौर से। कराची बोर्ड के 2 अफसरान की मुअत्तली, खातून सर्विस बहाल। इंक्वायरी जारी, हसास जिम्मेदारियों पर पाबंदी बरकरार। तारिक करीम और महबूब अहमद जाफरी को फौरी बहाल कर दिया गया। वज़ीर जामियात और बोर्ड्स की मंजूरी के बाद बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मंदी का रुझान। आलमी जोग्राफियाई कशीदगी ने सरमायाकारों का एतमाद हिला दिया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 3130 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिंध पे खेलों के मैदान फिर आबाद हो गए। स्पोर्ट्स के फरोग के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुनव्वर अली ने खुशखबरी सुनाई। मुस्तकबिल करीब में मुतादिद खेलों के बड़े इवेंट्स होंगे। नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। नौजवानों को सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। कराची बोर्ड ने 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में मोहम्मद अरसलान सैयद की 1040 नंबर लेकर पहली पोजीशन। रिजा कामरान ने 1034 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन ली। आयशा अदनान 1033 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर रही। साइंस ग्रुप में कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा।
पीपल्स पार्टी का भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ इतवार को एहतजाज का ऐलान। कराची के तमाम अजला में रैलियां निकाली जाएंगी। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मौतले की गुंजाइश नहीं। भारतीय आबी दहशतगर्दी खित्ते में जंगी सूरत हाल बना सकती है। खित्ते में अमन के लिए भारत मुआहदे की पासदारी करे। गैर कानूनी तामीरात का केस। वफाकी आईनी अदालत ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में जमीनों की कन्वर्जन पर आधी पाबंदी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस ले लिया। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया, बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं, ना कि अदालतों के। आईन कानून SBCA और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मस्मार करने का हुक्म दिया। उसातिज़ा की भर्तियों के बारे में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। सूबे में 8,700 जूनियर साइंस टीचर्स, 1,172 अर्ली चाइल्ड टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी। तमाम उसातिज़ा 55 से ज़ायद मार्क्स हासिल करने वाले होंगे। PSTA और JEEST का मामला अदालत में है। सरदार शाह बोले, महकमा तालीम ने 97,000 उसातिज़ा भर्ती किए हैं। मजीद उसातिज़ा भर्ती करने के लिए आसामियाँ नहीं हैं। K2 एयरवेज कार्गो त्यारा हादसा। पाक बहरी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की गहरे समुंदर में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। PAA के मुताबिक लापता अमले की तलाश फिजाई और बहरी वसाइल की मदद से जारी। हादसे का शिकार तैयारे के मजीद मलबे और पुर्जे समुंदर से बरामद। मलबा तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। सिंध भर में मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। बनी आदम न्यूरोसाइकेट्रिक क्लिनिक का संगे बुनियाद रख दिया गया। कोरंगी में वाक़या 5 एकड़ पर मुश्तमिल जगह पर जदीद इमारत तामीर होगी। हर उम्र और हर तरह की जहनी बीमारी के शिकार अफराद का मुफ्त इलाज होगा। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद। CEO का कहना था, चिल्ड्रन ऑफ आदम मलिक का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज होगा। महकमा इत्तलात के ज़ेरे इंतज़ाम तैयार किए जाने वाले फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए फिल्मी मनसूबों की तशहीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। शर्जील मेमन बोले, सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम का मामला। वजीर जामियात सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर जामियात ने कमेटी को हिदायत की, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। कहा, सिंध हुकूमत जामियात में पुरअमन, महफूज और साजगार तालीमी माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। कराची में आटे के बहरान का खदशा। गंदम की कीमत 116 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गई। कमिश्नर कराची ने आटे के सरकारी निर्ख जारी कर दिए। रेगुलर आटे के होलसेल सरकारी निर्ख 122 रुपये फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। आटा चक्की एसोसिएशन ने शिकवा किया, महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। मुतालिबा किया, सेंट फूड अथॉरिटी पहले नोटिस दे, SOP पर अमल न किया जाए तो कार्रवाई करें। स्क्रैप के नाम पर ACs दरामद करने का मुबैना कोशिश नाकाम। ज़राए के मुताबिक FBR ने एडिशनल कलेक्टर और दीगर कस्टम्स अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। स्कैनिंग के बावजूद टेलीफोनिक हदायत पर फिजिकल जांच मुस्तरद किए जाने का इंकशाफ। स्क्रैप की बजाय इस्तेमाल शुदा और तकरीबन ACs बरामद। कलेक्टर कस्टम्स ने मजीद 7 कंटेनर्स की फिजिकल इंस्पेक्शन की सिफारिश कर दी। दहम जमात साइंस ग्रुप के नताइज आज जारी होंगे। सालाना इम्तिहानात 2026 के नताइज का ऐलान बोर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में कैश, अवार्ड्स और असनाद तकसीम की जाएंगी। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दस्तयाब होंगे। और बादलों के डेरे, मौसम अबर आलूद। कराची के मौसम की अजब कहानी। हब्स की सी कैफियत बरकरार। सूरज ने भी कमर कस ली। पारा 35 डिग्री जाने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात ने भी तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई कर दी।